स्त्री या बेटी बदल क्यों जाती है। जब वह स्त्री इस धरती पर जन्म लेती है तो वह प्यार से भरी हुई इस धरती पर आती है और जैसे जैसे वो बड़ी होती है तब उस समझ में आने लगता है कि वो तो गलत जगह पर आ गई, क्योंकि जब उसका जन्म होता है तब से ही उसे पराया धन बोलकर संबोधित किया जाता है। उसके बाद जिसे बेटी नहीं पसंद वह उसे बोझ वाली भावना महसूस कराता है। वह इंसान उसे महसूस कराता है कि हमें पुत्र चाहिए था पर ये तो बेटी हो गई। उस दिन से वह स्त्री अपने पिता के घर पर अस्वीकृत महसूस करना शुरू करती है। इस तरह स्त्री की कहानी शुरू होती है, जो इस संसार में सीता की तरह प्यार के साथ आती है पर इस दुनिया को अलविदा इस संसार की घृणा और दोष नफरत को सहन करते हुए अपने शरीर को लेकर निकल जाती है। आज की स्त्री सीता से थोड़ी अलग बनती जा रही है। वह अपने मन में जो बचपन से नफरत लेकर अपने अंदर चलती है वह काली का रूप लेकर आती है और जो दर्द पीड़ा और नफरत को बयां नहीं कर पाती और जो उसके जीवन में आता है उसका जीवन साथी उसे अपना दर्द का कारण समझ उसी इंसान का अंत कर देती है। जो स्त्री प्यार का प्रतीक दया करुणा की मूर्त होती थी वो आज काली का रूप क्यों लेती जा रही है। किसी ने सोचा? पहले अपने माता पिता व समाज से अस्वीकृत महसूस करती हुई आगे बढ़ती है और प्यार की कमी को महसूस करती है, जीवन में आगे बढ़ती है। प्यार के लिए अगर आप आपकी पुत्री बेटी को समय प्यार अपनापन सबसे जरूरी सम्मान देकर देखो, फिर बताना कि आपकी बेटी कहीं दूसरे इंसान से नफरत कर पाती है या बाहर जाकर प्यार ढूंढे। जब बेटी को घर में प्यार की कमी महसूस होती है तो वह बाहर प्यार को ढूंढती है और उससे सही और गलत का समझ नहीं होती कि जिसे वो प्यार समझ रही है वो सही है या उसकी भावना का फायदा उठाने वाला सबब है। तो बाहर प्यार ढूंढती है, उसे अपना सब मानने लगती है। जब उस बेटी को अपने माता पिता द्वारा अस्वीकृत किया जाता है तब वो बाहर इस प्रेम को ढूंढती रहती है और कुछ लोग इस प्यार का फायदा भी उठाते हैं और कुछ सच्चा भी होता है। ये उस स्त्री का रूप ही बताता है कि वह इस प्यार को साथ सीता बनकर अपने आप को नष्ट करेगी, इस धरती माँ के अंदर विलीन करेगी या दुर्गा काली बनकर उस इंसान का शीश काटेगी। जब स्त्री सीता बनती है और खुद का ही नुकसान करती है तब ये बात समाज को हजम हो जाती है, लेकिन जब वो दुर्गा वो काली बनकर किसी पुरुष का शीश काट देती है तो ये बात समाज को बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी स्त्री दुर्गा बने तो उस स्त्री को उस बेटी को इतना प्यार दो कि वो बाहर प्यार की तलाश में ना निकले और प्यार के लिए अभाव में वो गलत रास्ते पर निकल भी गई हो तो उसे वापस प्रेम से ही लाए, ना कि नफरत घृणा वो बदनामी के साथ। तो स्त्री प्रेम में होती है तो पूरी दुनिया उसके लिए निरर्थक होती है। जब उसे वापस लाने के लिए उसे नफरत की नहीं बल्कि उसे उससे भी अधिक प्यार की जरूरत होती है। हम सिर्फ प्यार से ही उसे वापस ला सकते हैं। अगर हम उस समय दंड को प्रधानता देंगे और उसकी शादी अपने द्वारा किसी से जबरदस्ती करवा देंगे और यही वेदना उसे दुर्गा और काली बना देगी। वह उस इंसान को अपना दुश्मन समझने लगेगी जिससे उसकी शादी हुई है और वह स्त्री उस पुरुष की हत्या कर देती है। जब स्त्री में प्यार की कमी हो जाती है
तब उसका ये रूप बाहर आता है। दूसरी तरफ सीता जैसी स्त्री जो शादी करके दूसरे घर जाती है और उस घर को अपना संसार समझ बैठती है, लेकिन उस घर में उसे प्यार की जगह केकई वाले कटु वचन, अस्वीकृति ही मिलती है। वह अबला बेटी होती है जिसे माता पिता से अस्वीकृति मिलने के बाद ससुराल में भी घृणा, नफरत, कष्ट को वो नहीं झेल पाती और मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर आत्महत्या कर लेती है। वही अपने बोलने लगते हैं कि बेटी या बहू, एक बार बताया तो होता कि तुझे क्या तकलीफ थी। ये सारी बातें एक झूठ, भ्रम और दिखावा होता है और कुछ नहीं। जब उस स्त्री को प्यार चाहिए था तब तो आप लोगों ने अस्वीकृति ही दी, और जब वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई तब ये सारी बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप भी चाहते हो कि कोई स्त्री दुर्गा, काली, सीता न बने तो उसे बदनामी, नफरत, घृणा की जगह प्यार दो, दंड की जगह विश्वास और प्यार दो। फिर देखना कोई स्त्री अपनी व दूसरों की हत्या नहीं करेगी और सबसे प्रेम ही करेगी, क्योंकि स्त्री प्यार, वात्सल्यता का प्रतीक है, न कि घृणा, नफरत का। इसलिए आज से ही कोशिश करना शुरू करो। कोई स्त्री गलत कदम उठा रही है तो उसे दंड न देकर प्यार से समझो, नहीं तो आपका दंड उसे किसी निर्दोष इंसान की हत्या न करवा दे। स्त्री को प्यार चाहिए, बस प्यार, क्योंकि वो स्त्री खुद में ही प्यार का स्रोत है। धन्यवाद।